नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजना बताया उन्होंने लोकल और वोकल की बात की, लेकिन उनमें से कुछ विषय पर मैं बात करते करते अचानक रुका इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का तो जिक्र ही नहीं किया। पूरा हिंदुस्तान सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ यही पोस्ट डाल रहा है कि स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। आपने कह दिया स्वदेशी का जिक्र ही नहीं किया, एक बात। दूसरी चीज़, कल बात कही गई थी कि अभी बजट जो 20 लाख करोड़ रुपए का है, इस बजट में व्यापारी वर्ग को क्या मिलेगा, आज सीतारमण ने भी घोषणा कर दी, उसमें सारी बातें कर दी। उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है, आपने ये कैसे कह दिया कि स्वदेशी का जिक्र ही नहीं है? देखिए, कल आपने भी उद्बोधन सुना होगा प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने लोकल जो व्यापारी हैं उनके साथ व्यवहार स्थापित करने की बात की है। उन्होंने स्वदेशी को स्थापित करने की बात नहीं की है। स्वदेशी में मैं व्यक्तिगत रूप से 25 वर्षों से निरंतर संघ और भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के माध्यम से हम स्वदेशी को स्थापित करने का कार्य में लगे हैं। इसलिए इस विषय को मैं बड़ी गंभीरता से जानता हूं कि स्वदेशी का जो मूल उद्देश्य है वो राष्ट्र को अपने पैरों पे खड़े करने का है। देश का प्रत्येक नागरिक समृद्धिशील हो। जब वो ये कह रहे हैं कि हम आपको क्या बोलते हैं, लोकली आप प्रोडक्ट बनाइए, लोकली उसको बेचने का प्रयास कीजिए, जो कस्टमर है वो लोकल से ही व्यक्तियों से प्रोडक्ट परचेज करे। उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब अपने घर में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप उसको मार्केटाइज कीजिए, उसको आप ब्रांडिंग कीजिए। तो ये भी तो लोकल को ग्लोबल बनाने की बात की जा रही है कि अपने लोकलाइज चीज़ों को, लोकल का मतलब क्या, स्वदेश का बना हुआ चीज़, अपने देश का बना हुआ चीज़, अपने आसपास का बना हुआ चीज़। देखिए, कोई भी जो वस्तु खाने के योग्य उत्पाद बनते हैं उसमें सरकार के बहुत सारे नियंत्रण होते हैं। उसमें आपको फसाई के लाइसेंस लेने हैं, आपको लेबर के एक डिपार्टमेंट है उसको भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो अब सब इन विषय को किस तरह से एक गली मोहल्ले में बनाने वाला व्यक्ति या अमाल्या में। सर, ये तो सवाल का सवाल हो गया ना, मैं तो सवाल का जवाब चाह रहा हूँ। ये तो हुआ तो स्वदेशी ही ना, मेरा ये कहना है। स्वदेशी को स्थापित कैसे करें, ये संघर्ष है। ये विषय संघर्ष का है कि स्वदेशी को स्थापित, केवल के स्वदेशी लोकल वेंडर से आप सामान खरीदो, ये कहने से बात नहीं बनती। अखिलेश जी, आप इस विषय को जानते हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से राजीव दीक्षित जी के साथ काम किया है, उनके साथ, तो मैं इस विषय को गंभीरता से इसलिए आपको कह रहा हूँ कि स्वदेशी इतना छोटा विषय नहीं है। अभी छोटा विषय नहीं है, पर बात यह कि अभी तक उस बात पे आप नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उन्होंने स्वदेशी का जिक्र। सर आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप इधर आ जाएंगे थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वास्तव में, जैसा आपने कहा, सुबोध जी ने ऐसा कहा कि स्वदेशी का जिक्र ही नहीं किया, वास्तव में स्वदेशी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने लोकल वेंडर कहा है। और लोकल वेंडर स्वास्थ्य विभाग से सर्टिफाइड है या नहीं है, स्वच्छ अभियान में नहीं है। आजकल ये चल रहा है आपका कोरोना से संबंधित सब जो भी हैं सारे प्रोग्राम से वो प्रमाणित है या नहीं है। अब वो प्रमाणित तो है नहीं। अब वो बना रहा है, मान लिया ब्रेड ही बना रहा है या आपकी रस वगैरह बना रहा है, वो जो कंपनी की चीज़ आ रही है वह है तो वही स्वदेशी, उसमें हर चीज़ का ध्यान रख के बनाई। मतलब ये है कि आप लोकल वेंडर से सामान खरीद रहे हैं, खरीदिए, लेकिन उसकी देखिए कि प्रामाणिकता कितनी है, प्रामाणिकता उसकी कितनी की गई है। यही बात आप कहना चाह रहे हैं। उसको प्रमाणिक रूप से स्थापित करना आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, क्योंकि हमने इस चीज़ को पनपते हुए देखा है। आपको बहुत सारी चीज़ें, पैकिंग मटेरियल आपका क्या है, आपके जो हाइजेनिक जो पैरामीटर्स हैं, आप वो कितने इम्प्लीमेंट में है, तो और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल है खाने पीने के सामान में। मान लिया मैं अचार बनाता हूँ, ये भाई साहब मेरे से लेके गए, अगर उनको पेट में दस्त भी हो गए तो अब क्या जवाबदारी कैसे बनेगी बताओ। तो ये केवल लोकल, ये बात उनकी बहुत अच्छी है कि भाई लोकल लोगों के साथ अपना व्यवहार स्थापित करो, लेकिन उसके लिए एक बड़ी बात है कि आप जो है रिटेल मार्केट में FDI या आप बड़े बड़े जो विदेशी इन्वेस्टमेंट करके मॉल्स वगैरह को जो प्रमोट किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं तो अब तो तभी तो देखिए, कोई किसी भी देश का प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकता है कि आप जो है अपने ही देश का प्रोडक्ट परचेज कीजिए, विदेश का प्रोडक्ट मत परचेज कीजिए, क्योंकि WTO और जब ग्लोबलाइजेशन की बात कही जाती है तो ग्लोबलाइजेशन में ये वर्ड हम नहीं कह सकते हैं। तो इसी आधार पे मैंने आपसे ये कहा है कि स्वदेशी को स्थापित करने की बात प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं की गई। इसी आधार पे तो मैं आपकी ये बात, कई बार इनडायरेक्ट बातें भी तो होती हैं, इशारों में भी तो बहुत सारी बातें होती हैं। क्यों साहब, होती कि नहीं होती इशारों में बात? वो तो होती है, वो आप अपनी जगह सही हो, ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं। लोकल वेंडर को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश से कोई सामान आएगा नहीं। अब हमारा कंप्यूटर का काम है, हमारा कंप्यूटर कोई भी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया नहीं है, टोटल चाइना से आता है।
और आज की तारीख में 25 से 30% रेट बढ़े हुए हैं उसके हर आइटम्स के। अब मोनोपोली चल रही है सब व्यापारियों की। मतलब ये कि उसको भी सेटअप करने की व्यवस्था अलग अलग जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये डेवलप होगी, डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, सवाल एक और खड़ा होता है कि जो व्यापारी वर्ग है जो जीएसटी पे करता है 18%, अगर मान लीजिए कोई जीएसटी पे कर रहा है तो 9% राज्य सरकार को दे रहा है, 9% आप केंद्र सरकार को दे रहे हैं। आप लोग के लिए कुछ फ़ायदा हुआ इस 20 लाख करोड़ रुपए में से? देखिए, अब इसको तो ब्रीफ कर रही हैं धीरे धीरे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। आज उन्होंने थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट दिया है लोगों के बीच में 4 दिन तक। अब इसके बारे में अभी से कुछ कहना मुझे नहीं लगता कोई बात ठीक होगी। आपको कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है? असल में सर अभी तक कोई फ़ायदा दिया गया है? अभी तो सर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन क्या है इसमें ना, जैसे अब 4 दिन का टाइम लिया है गवर्नमेंट ने कि 4 दिन में पूरा डिटेल लेंगे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करिए। छोटे व्यापारियों को लिए क्या है, जो ना लोन की बताया कि लोन के बारे में बताया 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का कुटीर लोगों के लिए, उसमें फिर उनके लिए एक साल तक के लिए कुछ नहीं देना है ब्याज, उसके बाद फिर आपको देना है। ठीक है जी, ये भी नहीं शो हो रहा कितने % देना है, कैसे देना है। अभी 4-5 दिन लगेंगे उसमें, जो उनकी मीटिंग चल रही है 2 या 3 घंटे की मीटिंग हुई, न्यूज़ सुन के आऊँ मैं। ठीक है, लेकिन सर छोटे व्यापारियों के लिए आज तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा है। ठीक है सर, उसके ठीक है ना, कुछ नहीं करा। सब जीएसटी, छोटा व्यापारी सिर्फ जीएसटी पेड करने के लिए है, इनकम टैक्स पेड करने के लिए है। ठीक है जी, और बाकी छोटे व्यापारी के लिए कभी आज तक कुछ सोचा ही नहीं गवर्नमेंट ने कभी भी। चाहे अभी तो चलो कोरोना है, इसके लिए सभी साथ में खड़े हैं देश के साथ, लेकिन जो है गवर्नमेंट कैसे देती है छोटे मजदूरों को, चलो अच्छा देना भी चाहिए हमने, और किसानों को। ठीक है, मेनली किसानों को सबसे आगे लेके चलती है गवर्नमेंट। लेकिन ये है कि बात ये कि किसानों तक भी अगर पूरा पैसा पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि किसान तक पैसा पहुंच जाए, क्योंकि वो सिर्फ कागजों में रह जाता है। जो असली किसान को जिन्हें जरूरत होती है पैसों के लोन की, उन्हें नहीं मिल पाता। बड़े बड़े जो होते हैं जमींदार लोग होते हैं उन्हें मिल पाता है, छोटे जिन्हें जरूरत होती है उन्हें नहीं मिल पाता। मतलब ये साफ है कि धरातल पर कब आएगा कैसे आएगा ये कहना कागजों में है, अभी कागजों में है। 4 दिन देखो क्या क्या घोषणाएं होती हैं, और 17 मई भी आ गई है। लॉकडाउन के क्या नए नियम आ रहे हैं, अभी तो प्रॉपर मतलब 10% ही दुकानदार। अभी लॉकडाउन 4 में क्या नियम कानून आएंगे ये पता नहीं है, उसका अभी खाका तैयार हो रहा है। वो खाका आपके पास 18 तारीख तक या 17 तारीख की शाम तक आपको पूरा खाका मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की कि स्वदेशी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, स्वदेशी को अगर संचालित करना पड़े तो कैसे करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आइडिया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि स्वदेशी की बात अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही है तो भी आप इससे सहमत है कि असहमत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ।